लॉकडाउन का कारोबार दुश्मन बन गया। सनती शहर के ताजरों ने आवाज बुलंद कर दी। पाबंदियों से न सिर्फ कारोबार बल्कि लाखों खानदान का रोजगार भी शदीद मुतासर। ताजिर बरादरी का हुकूमत से लॉकडाउन मुकम्मल खत्म करने का दो टोक मुतालबा। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान हाजी असलम भर्री का कहना है, हुकूमत फौरी तौर पर कारोबार दोस्त फैसले करे और मार्केट को मुकम्मल रिलीफ दे। हालात की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था। उधर जंग लग गई, उधर पेट्रोल नहीं है, उधर एनर्जी क्राइसिस आ गए हैं, उसकी वजह से एनर्जी बचाओ मुहिम के तहत ये लॉकडाउन किया गया। अब जब हालात सारे के सारे पुरसकून हो गए हैं, 15,000 अरब रुपए का FBR ने जो बजट का टारगेट दिया है, कहाँ से आएंगे वो पैसे? भूख का आलम है, किराए पूरे नहीं हो रहे, एक एक दुकान पे 6-6 मुलाजम है, 65% यहाँ पे कारोबार है टेक्सटाइल का, और पूरे मुल्क को तरसील होती थी। आज मेरे बाजार सुनसान पड़े हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, तो इनका टारगेट कैसे पूरा होगा? इस मुल्क की मईशत कैसे चलेगी? रेवेन्यू कहाँ से आएगा? खुदारा इसको फौरी तौर पर ख़त्म करें। जहाँ बाकी तमाम सेक्टर को रिलीफ दी है, मेरे ताजर को भी रिलीफ दें, और ताकि वो आसानी से अपना कारोबार कर सकें। तोहफे का लेन देन अब बगैर टैक्स के होगा। FBR ने जायदाद मुंतकली पर बड़ा रिलीफ दे दिया। करीबी रिश्तेदारों को तोहफे में मुंतकिल की जाने वाली जायदाद पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। जायदाद देने वाला और वसूल करने वाला दोनों टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। आम खरीदो फरोख्त पर 11% तक विद होल्डिंग टैक्स बदस्तूर बरकरार रहेगा। फैसलाबाद में LPG माफिया डबल शाह बन बैठी। शहर भर में LPG डबल कीमत पर फरोख्त। शहरियों के लिए दोगुना कीमतों की अदायगी इम्तिहान बन गई। LPG की सरकारी कीमत 309, मार्केट में 600 रुपए तक फरोख्त। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग की जानिब से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान में माफियाज हैं और टाइम टू टाइम सब लूट रहे हैं। ऐसे ही 2 महीने आपको चीनी नहीं मिलेगी, वो रेट बढ़ जाएगा, पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे, अशियाए खुर्दोनोश के रेट बढ़ जाएंगे, और इसी तरह अब LPG जो है उसकी शार्टेज इस तरह इन्होंने कर दी है कि 309 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, और यहाँ पाकिस्तान में इसके प्लांट लगे हुए हैं, प्राइवेट प्लांट है, और 600 रुपये, 500, 550 रुपये KG ये मार्केट में फरोख्त हो रही है। हफ्ता भर में फल सब्जियों की कीमतों में नुमाया रद्दोबदल। प्याज 20 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये किलो हो गए। आलू 10 रुपये इजाफे के बाद 300 रुपये किलो फरोख्त। टमाटर 80 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये किलो बिकते रहे। सब्ज मिर्च 30 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये किलो हो गई। लहसुन लीमू की कीमतों में कमी देखी गई। सूरज दिन भर शोले उगलता रहा। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पारा 43 डिग्री पर 47 की हरारत देता रहा। चिन्योट में दर्जा हरारत 43, टोबा टेक्सिंग में 42, ढंग में 41 रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी ने शहरियों को घरों तक महसूस कर दिया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। फैसलाबाद इंतजामिया गर्मी में भी शहरियों को पानी मुहैया ना कर सका। शहर के सबसे बड़ी सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद में पीने के पानी की किल्लत। मंडी में आए शहरी और आड़ती पानी को तरसने लगे। अरसा दराज गुजर जाने के बावजूद पानी का मुनासिब इंतजाम ना किया जा सका। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद कहते हैं, हजारों लोग खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं, मगर पीने के पानी का इंतजाम नहीं। कहर ढाती गर्मी और घंटों के हिसाब से बिजली बंद। फेस्को ने परमिट के नाम पर शहरियों की चीखें निकलवा दी। चिन्योट के 20 से ज्यादा फीडर से परमिट के नाम पर बिजली की बंदिश हुई। 200 से ज्यादा इलाके कई बिजली से महरूम। गर्मी ने शहरियों को परेशान कर दिया। थानों में 1-2 नहीं 6-6 यूनिट्स काम करेंगे। फैसलाबाद के हर थाने में 6 यूनिट्स के क्याम का हुक्म। थानों में इन्वेस्टिगेशन, पेट्रोलिंग, SSIU यूनिट काम करेंगे। क्राइम कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटेलिजेंस यूनिट भी फाल होंगे। फैसलाबाद मिल्लत रोड पर डीजी टेक्सटाइल मिल्स के वेयर हाउस में अचानक आग भड़क उठी। हाई वोल्टेज के बायस इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और
स्पार्किंग से वेयरहाउस में मौजूद कपड़े के कट पीस को आग लगी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वाकया में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। चिन्योट में गन्ने के काश्तकार हक लेने सड़कों पर निकल आए। कहते हैं कई शुगर मिल्स ने करोड़ों रुपए दबा लिए। हुकूमत से अदायगियां यकीनी बनाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी भी किसानों के हम आवाज बन गए। यूरोपीय तर्ज का पंजाब का न्यू हेल्थ कल्चर इन्फेक्शन भगाने लगा। हर सरकारी अस्पताल में रोजाना जामे सफाई की जाने लगी। रोजाना डीप क्लीनिंग की डिजिटल मॉनिटरिंग जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज को डीप क्लीनिंग की रिपोर्ट पेश। अस्पतालों के दाखिली रास्तों, राहदारियों और तमाम बोर्ड की भरपूर सफाई। वेटिंग एरियाज और पब्लिक वॉशरूम्स पर खुसूसी तवज्जो। मखसूस केमिकल से अस्पताल के फर्श भी साफ किए जाने लगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं तमाम शहरियों बिलखसूस खातीन और बच्चों की सेहत की फिक्र है। मुतअद्दिद अमराज के फैलाव में कमी होगी। दांतों के अमराज के इलाज की पढ़ाई 1 साल बढ़ा दी गई। बीडीएस प्रोग्राम की मुद्दत 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। 2025 से 26 से पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजेस में 5 साल बीडीएस नाफिज हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओवरटेक्सिंग का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक न हो सका। गौशाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रोड के गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। शहरी कहते हैं टूटी सड़क पर अक्सर गंदा पानी भी जमा हो जाता है। सड़क ने व्हीकल्स को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। शहरियों का इंतजामिया से रोड की जल्द तामीर और मुरम्मत का मुतालबा। काफ़ी अरसे तो जी ये सड़क टुटी फुटी है। जगह जगह ते खड्डे पे है। सड़क ते टुटी हुई है सारी। बहुत आवाजारी है। लंघते आते जाते राहगीरों सारे। क्या कहते हैं जब बारिश आती है पानी जमा हो जाता है? हाँ, जब बारिश आती है तो पानी सड़कों पे जगह जो जिथे जिथे खड्डे पे है पानी उत्थे जमा हो जाता जी। फिर राहगीरों को बड़ी तकलीफ होती है। एफबीआर ने नॉन गजेटेड मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली। ग्रेड 1 से 15 के मुलाजमीन मंजूरशुदा और खाली असामियों की कैडर के हिसाब से तफसीलात मांगी गई। तमाम तर मालूमात हंगामी बुनियादों पर भिजवाने की हिदायत जारी। मालूमात हासिल करने का मकसद आइंदा इंतजामी और भर्ती के फैसलों के लिए जामे डाटा इकट्ठा करना है। अहमदपुर सियाल में नहर रंगपुर के पुल के हिफाजती जंगले टूट गए। हिफाजती जंगले न होने से हादसात का खदशा। वकीलों ने फौरी तौर पर हिफाजती इक़दाम उठाने का मुतालबा कर दिया। और पाकिस्तान में सोमवार को दिलकश मंजर दिखाई देगा। 29 और 30 जून की दरमियानी शब स्ट्रॉबेरी मून होगा। माहिरीन के मुताबिक ग़ुरूब आफ्ताब के फौरान बाद मशरकी उफ़क़ पर इसका बेहतरीन नज़ारा किया जा सकेगा, जहां पर निस्बतन ज़्यादा नुमाया और दिलकश दिखाई देगा।